हेलो जी। आपके दिमाग में और आज से कुछ सालों पहले मेरे दिमाग में भी इस तरह की बातें आती थी कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब मेरे लिए काम ही नहीं करता था पहले। मतलब ये बात है मेरे दिमाग में मतलब चलती रहती थी। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, मुझे ये लगता है कि काश मुझे ये सारी चीज़ें पहले पता चल जाती। देखिए, कहते हैं ना, यूनिवर्स भी हमको सही समय पर सही चीज़ें दे देते हैं। हो सकता है उस समय पहले मतलब ये समझ नहीं रही हो कि भाई इस तरह से नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भली आत्मा होती है ना, प्योर सोल, तो उनको ना ये गाइडेंस तो हमेशा यूनिवर्स देते ही रहते हैं कि आपको ना किसी के साथ बुरा नहीं करना है। ठीक है, आपको ना अपने पथ पर चलते हुए ईमानदार रहना है और ना किसी को बुरा नहीं बोलना है। इस तरह के ना थॉट जो होते हैं ना, यूनिवर्स जो प्योर सोल होती है ना, उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब धीरे धीरे करके डालते ही जाते हैं। हो सकता है उनके पुण्य कर्म हो, पुराने पिछले जो कर्म हो वो अच्छे संचित कर्म हो, तो इस चक्कर में उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रहती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं उन लोगों में से थी कि मतलब शुरू से ही मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे अंदर ये चीज़ थी कि ना मुझे ये लगता था कि नहीं यार, किसी का मतलब लेने वाली जो नीयत होती है ना, वो कभी नहीं रही। जैसे अब स्कूल कॉलेज में जब बच्चे होते हैं हम, तब हमको क्या लगता है, जैसे छोटी मोटी जो पार्टी शार्टी होती है तो हमको ये लगता है कि यार पेमेंट वो कर दे, पेमेंट वो कर दे। लेकिन पता है, मैं आपको बताऊँ, मेरा ये था कि देखिए, मेरे पास अगर है तो मैं मतलब खुद भी वो चीज़ को खा लूंगी, और अगर मेरे पास मुझे लग रहा है ना कि है नहीं है, तो मैं ना उस चीज़ को वहीं पे मतलब स्टॉप कर दूंगी, या फिर मुझे लगेगा नहीं यार मुझे नहीं करना है। मतलब मुझे मुफ्त की खाने की मतलब दिमाग में मेरे मुफ्त का खाना, या फिर कोई मुझे खिला दे, या फिर मुझे कोई कुछ दिला दे। जैसे गिफ्ट वगैरह की भी लड़कियों को देखो कितनी मतलब क्यूरियोसिटी होती है, कितना अच्छा लगता है कोई गिफ्ट देता है। तो मतलब मुझे गिफ्ट वगैरह की मुझे हमेशा लगता है कि अगर सामने वाले ने मुझे 100 रुपए की कोई चीज़ दी है, तो उसके बदले में उसके लिए 150-200 रुपए का कुछ ना कुछ कर दूँ। मतलब ये मैं अपना बता रही हूँ, मेरे इस तरह के भाव, और अभी से नहीं, पता नहीं ईश्वर का, यूनिवर्स का क्या आशीर्वाद रहा, ये मेरे थॉट बहुत टाइम से है। मतलब 7th 8th क्लास में थी, 9th क्लास में, जब हम समझदार होते हैं ना थोड़े, तब से ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो स्कूल कॉलेज में मैंने कभी भी मतलब ये किसी का मुंह नहीं ताका कि कोई मुझे ये चीज़ दिलवा दे या फिर कोई चीज़ खिला दे। 4 फ्रेंड्स खड़ी हुई हैं और हम लोग कुछ खा पी रहे हैं 10-20 रुपए का, तो मतलब मुझे ये लगता था कि यार मैं ही पेमेंट कर देती हूँ। वो बात अलग है कि अगर ज़्यादा हो जाते थे तो भाई मेरी हैसियत से उस समय बाहर थे। लेकिन अब तो ये है कि जितना भी मेरे से होता, मैं अपनी मतलब जिस हिसाब से, जो कहते हैं ना, अपना खुद का हमको लग रहा है कि नहीं यार इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई पता चले बिल बन जाए 25-30 हज़ार का और मैं पूरा अकेले पेमेंट कर दूं। इस तरह से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ छोटे मोटे जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर रही। तो मुझे जहाँ तक उस चीज़ का लगता है, ये बिल्कुल वास्तविक अनुभव है ये, और मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल नेचुरल जो बातें होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पता है, मुझे ये लगता है कि उस समय के जो मेरे थॉट थे कि किसी से लेना नहीं है यार, अपन से अगर बन जाए तो दे दो सामने वाले को, और अगर सामने वाले से अगर हम 100 रुपए या 200 रुपए का कोई चीज़ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हमको वैल्यू के साथ कोई चीज़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको किसी ने हमारे लिए थोड़ी सी मदद कर दी, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था, नहीं यार इस व्यक्ति के लिए मुझे, इसने जो किया है ना उससे कई गुना ज़्यादा करना है। मतलब इस तरह के थॉट मेरे दिमाग में पहले भी थे। तो कहीं ना कहीं जो मेरे रास्ते क्लियर होते गए हर चीज़ के लिए, वो इन्हीं सब बातों का, इन्हीं सब थॉट्स का, इन्हीं सब बीज जो मतलब दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, यूनिवर्स के थ्रू कह लीजिए, पेरेंट्स के थ्रू डाले गए थे ना, तो वही सब, उन्हीं सब की वजह से, उसी सब जो छोटे छोटे थॉट मिलके बड़े होते गए, उन्हीं सब थॉट्स की वजह से मुझे लगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो मेरे लिए पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, और आज तक कर रहा है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि जब आप ना प्योर इंटेंशन के साथ कोई भी काम करते हैं, तब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करता है। क्योंकि व्यक्ति की अगर नीयत सही है, उसकी मंशा सही है, तो यकीन मान लीजिए आपके बंद दरवाजे भी जो होंगे ना, वो धीरे धीरे खुलते हुए चले जाएंगे आपके लिए। और ये बिल्कुल वास्तविक अनुभव है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मैंने ना, सोचिए, अपने जीवन के 15 साल अपने गृहस्थ जीवन के निकाल दिए, 20 साल पहले उससे अपने उसके निकाल दिए, अपने कॉलेज स्कूल की लाइफ के, और वो सारी पुरानी बातें अब मुझे समझ में आती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है
कि आप लोगों के लिए जानना ये सारी चीज़ें एक उम्र में अगर आप जान जाते हैं ना तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, मैं तो कह रही हूँ अगर 35 साल के भी हैं और अगर आपको ये नॉलेज अभी समझ में आ रही है, मिल रही है, आपके पास इस तरह के वीडियो बार बार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप अब अपने आप को थोड़ा सा बदल लीजिए। ठीक है, तो जीवन आपका बहुत शानदार हो जाएगा। और देखिए हमको क्या लगता है कि यार कोई बड़ा काम होगा तब हमारा जीवन बदलेगा, हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा तब हमारा जीवन मिले मतलब बदलेगा, या फिर मेरे पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, महंगे फोन, महंगे कपड़े आएंगे तब मेरा जीवन बदलेगा। नहीं जी, आप सादे कपड़ों में भी अपना जीवन बदल सकते हैं, सादी सिंपल सोच के साथ भी आप अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन जीवन सोच के बदौलत ही बदलता है, ये पक्की बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके फेवर में तभी काम करता है जब आपकी सोच, आपकी जो थॉट हैं वो पॉजिटिव होने लगते हैं। अभी तो हमारे साथ ये होता है कि भाई हम एक अच्छी बात सोचते हैं, 4 हमारे पास नेगेटिव बात आ जाती है। मत सोचिए, धीरे धीरे अपने थॉट्स पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए। एकदम देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ना मैं एकदम नेगेटिव थॉट बंद कर दूंगा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है भाई जो ना एकदम अपने नेगेटिव थॉट को बंद कर दे। नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आप कर लेंगे, ये पक्की बात है। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा खुद से बातें करिए, समझिए। अगर आप 20 साल के हैं तो पिछले 5 साल का जो आपके थॉट रहे होंगे उन पर थोड़ा एनालिसिस करिए, आप थोड़ी सी समझिए, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। जो चीज़ आप करना चाहते थे पिछले 10 सालों में और आप नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं, दिमाग में बार बार वही चीज़ चल रही है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ ब्रेक लगा है, कहाँ बैरियर लगा हुआ है, समझिए ना इस चीज़ को। कौन समझेगा? जीवन आपका है ना, तो आपको ही समझना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। आप अगर किसी चाचा, ताता, माया या फिर मामा या फिर ताऊ जी और चाचा जी और पता नहीं फलाना ढिकाने कितने रिश्ते होते हैं, उन सब के भरोसे बैठे हैं ना कि फला व्यक्ति ना, अरे वो मेरे मामा का लड़का ना भाई वो मेरा आईपीएस या आईएएस बन गया तो वो मेरे लिए कुछ कर देगा। चाहे कोई भी बना रहे, जब तक आप अपने लिए खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तब तक कोई आपके लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए ना यूनिवर्स का लॉ बिल्कुल क्लियर है, खुद मेहनत करिए, खुद अपने थॉट्स को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपनी जो इंटेंशन है अंदर वाली उसको चेंज करिए। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही है तो तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। बार बार समस्याएं आना, बार बार आपको लग रहा है कि यार बनते बनते काम बिगड़ रहा है, अपनी इंटेंशन को चेक करिए। अगर आप अपनी इंटेंशन को चेक कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये इसलिए मेरे कामों में बैरियर लग रहा है। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके फेवर में काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो अपने थॉट्स को, अपने जो बार बार बैरियर लग रहे हैं उनको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जब आप अपने थॉट पे एक बार एनालिसिस कर लेंगे, अपने 5 साल के जीवन को एनालिसिस कर लेंगे, आपको खुद से क्लियर हो जाएगा, आपको सवाल जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार ट्राई तो करिए। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ध्यान रखिए अपने विचारों का, अपने कर्मों का और अपनी भावनाओं का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।